हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल जैकबोर्ड प्रिपरेशन में। क्लास 8 का विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ाई हो चुका है। नहीं देखे हैं तो वीडियो तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप वीडियो पूरा देख सकते हैं। उसके बाद इसमें हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम था कोशिका सेल, जिसका हम लोग पूरा का पूरा जो है बुक का पूरा क्वेश्चन आंसर पूरा करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद और क्वेश्चन आंसर करेंगे किस चीज़ का, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जो कि एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन आंसर में चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन में से जो है वो सबसे पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन में से जो है वो सही और गलत जो है आपको छांटना है, बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो पहला जो है वो एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है। हाँ, एक कोशिकीय जीव होता है, उसमें एक ही कोशिका होता है, तो ये सही है। दूसरा प्रश्न है कि रक्त कोशिका सांखान्वित होती है। नहीं, रक्त कोशिका सांखान्वित नहीं होती है, इसका गलत हो जाएगा। किसी जीव की मूल संरचना अंग है ना। किसी भी जीव, कोई भी जीव है, उसका मूल जो संरचना होता है वो अंग है या नहीं, तो ये अंग है ना, अंग। अमीबा की आकृति अनियमित होती है, सही है ना। अमीबा का जो आकृति है निश्चित नहीं होता है। सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, ये भी सही है। सबसे बड़ा कोशिका जो है शुतुरमुर्ग का अंडा ही है, और सबसे छोटा जो है वो माइक्रोप्लाज्मा। आगे जो है पैरामीशियम में अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। नहीं, पैरामीशियम में अनेक केंद्रक नहीं होते। प्रश्न है दूसरा, दूसरा प्रश्न है कि केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा जो है अभिरंजित किया जाता है। केंद्रक जो होता है उसको किस अभिरंजक के द्वारा अभिरंजित किया जाता है, तो सैफ्रानिन है ना, सैफ्रानिन हो जाएगा इसका सही आंसर, सैफ्रानिन। आप लोग को दिख रहा होगा ख में, लेकिन ख में नहीं है, सैफ्रानिन, ये सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। तो जंतु कोशिका में जो है कोशिका भित्ति नहीं होता है ना। जीव जंतु में कोशिका भित्ति नहीं होता है। अस्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्न में से किसमें पाया जाता है। अस्पष्ट जो केंद्रक होता है वो इसका अभाव होता है किस जीव में, तो किस प्रकार के जीव में, तो जीवाणु में है ना। जीवाणु जो है अस्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। अस्पष्ट केंद्रक किसमें नहीं होता है, तो जीवाणु हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, तो हरी पत्ता में है ना, पत्ता में जो होता है क्लोरोप्लास्ट होता है। सबसे छोटी कोशिकीय जीव कौन सा है। सबसे छोटा कोशिका है ना, एक जब सबसे छोटा कोशिका किस जीव में होता है, तो माइक्रोप्लाज्मा नामक एक ऐसा जीव है जिसमें कि सबसे छोटा कोशिका होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली को चयनात्मक परागमय क्यों कहा गया है। कोशिका झिल्ली को जो है वो चयनात्मक परागमय कहा गया इसलिए कि इसको हम लोग डिग्री समझते हैं। कोशिका झिल्ली को चयनात्मक परागमय इसलिए कहा गया है क्योंकि कोशिका झिल्ली को हम लोग और भी दूसरा नाम से जाना जाता है, प्लाज्मा झिल्ली के नाम से। और ये कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली काम क्या करता है, तो बाहर में जितने भी हानिकारक चीजें हैं है ना, उसको आने से, शरीर के अंदर आने से रोकता है। और शरीर के अंदर में है ना जितने भी हानिकारक चीजें हैं उसको बाहर करता है। प्लाज्मा झिल्ली काम क्या करता है, तो प्लाज्मा झिल्ली काम यही करता है कि शरीर के अंदर जितने भी कचरा है या फिर तो जो भी बेकार की चीजें हैं उसको शरीर से बाहर करता है प्लाज्मा झिल्ली, और बाहर में जो भी अच्छी चीजें हैं उसको अंदर आने देता है। तो ये है प्लाज्मा झिल्ली का काम, इसलिए इसको बोला गया है चयनात्मक परागमय। देखते हैं क्या है, तो कोशिका झिल्ली को जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं है ना, जिसमें क्या होता है, सरंध्र होता है, छिद्र होती हैं जो केवल ऐच्छिक पदार्थ को अंदर आने देता है। मतलब जो अच्छे चीजें होते हैं उसको अंदर आने देता है, हानिकारक पदार्थ को क्या करता है, बाहर निकाल देता है, और इसलिए जो इसको चयनात्मक परागमय कहा जाता है। आगे प्रश्न है कि कोशिका द्रव में पाए जाने वाले विभिन्न अंगकों के नाम लिखना है ना। कोशिका द्रव में जो है कौन कौन सा अंग जो है वो पाया जाता है ना। कोशिका द्रव में कौन कौन सा अंग पाया जाता है, तो कोशिका द्रव में सबसे पहला जो है मेन जो अंग है वो माइक्रोकॉन्ड्रिया है ना, जो कि सारा का सारा ऊर्जा को यही बनाता है। दूसरा है राइबोसोम, राजधानी है ना, राजधानी नहीं राजधानी, ये सारा चीज जो है वो कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव में पाया जाता है। कोशिका द्रव कहाँ होता है, तो ये कोशिका आपका हो गया, बीच में केंद्रक होता है, और कोशिका झिल्ली ये हो गया। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो है वो इसको क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव बोलते हैं। यही जो है सारा का सारा कोशिका के जितने भी चीजें पार्ट्स है यही उपस्थित होते हैं। आगे यूकेरियोटस और प्रीरियोकटस में क्या अंतर है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि प्याज का झिल्ली हो गया है ना, या फिर तो गाल की कोशिका हो गया,
इसमें झिल्ली युक्त जो है वो ससंगठित केंद्रक पाया जाता है और इकोरियोटस यही कहलाता है। और जो कि ऐसे जीव जो कि इकोरियोटस इस जीव को बोला जाता है जो जीव में होता है, और ये इकोरियोटस जो है सभी बहुकोशिकीय जीव में ही पाया जाता है। एक कोशिकीय जीव में जो है वो प्रोकैरियोटस होता है। वैसे जीव जिसमें कि कोशिका केंद्रक जो है चारों ओर पाए जाते हैं, या फिर तो इसके जो है केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है, मतलब इसमें जो है केंद्रक झिल्ली होता ही नहीं है ना। प्रोकैरियोटस में जो है कोशिका झिल्ली नहीं होता है, प्लाज्मा झिल्ली नहीं होता है, और इसमें जो है कोशिकाओं और इसमें जो है इसी तरह से कोशिका पाया जाता है। इसी को जो है वो प्रोरियोक्टस कहा जाता है, जैसे कि इकोलाई हो गया ये सब। अगला प्रश्न है कि पौधा जो है, पौधा और कोशिका में और जंतु कोशिका में चित्र बना के अंतर स्पष्ट करना है। तो आप लोग यहाँ देखिए कि पौधा कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है। तो हरित लवक जो है पौधा कोशिका में पाया जाता है, और अंतर क्या है, तो ये जो है वो चरखुट जैसे हम लोग बोल सकते हैं ना, आयताकार जैसे है ना कोन। पादप कोशिका जो है आयताकार जैसा है, ये जो है वो गोलाकार है। और अंतर क्या है, तो केंद्रक इसमें जो है वो बीच में रहता है, और इसमें जो है केंद्रक बीच में नहीं रहता है, इस साइड में है केंद्रक। और भी बहुत सारा अंतर है, आप लोग देखिएगा बुक में जो है पूरा चित्र देख वहाँ से बताया गया है। यहाँ साफ नहीं दिख रहा है, और अगर वीडियो नहीं देखें तो वहाँ से देखिए, वहाँ भी और भी क्लियर में आप लोग को बताया गया है। आगे की कोशिका में क्रोमोसोम एवं गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है ना। कोशिका में जो है क्रोमोसोम एवं गुणसूत्र जो है किस जगह पर पाया जाता है, तो कोशिका के केंद्रक में, कोशिका के केंद्रक एवं गुणसूत्र पाया जाता है, और ये सभी वनस्पति एवं प्राणियों की कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं। और ये जो है वो पाए जाने वाले तंतु रूपी पिंड होता है, जो कि किसी भी आनुवांशिक गुणों को जो है निर्धारित एवं संचालित करता है। हम लोग यहाँ समझ लेते हैं थोड़ा सा कि आखिर ये क्रोमोसोम या गुणसूत्र होता क्या है ना। तो क्रोमोसोम और गुणसूत्र ये होता है कि ये सभी प्रकार के प्राणी में पाया जाता है, और ये जो है आनुवंशिक गुण होता है, जो कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, दूसरा पीढ़ी से फिर तीसरा पीढ़ी में, ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो जाते जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम गुणसूत्र बोलते हैं। आगे कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होते हैं, है ना। कोशिका में गुणसूत्र जो है वो केंद्रक में होते हैं, है ना। केंद्रक जो होता है ये कोशिका हो गया, इसमें केंद्रक है, और केंद्रक के अंदर में जो है वो केंद्रक झिल्ली होता है, उसका बाद केंद्रक द्रव होता है, और ये गुणसूत्र होता है, ये तीन चीज। कोशिका भित्ति पौधे कोशिका में क्या कार्य करता है, कोशिका भित्ति जो है पौधा कोशिका में क्या काम करता है, इसको हम लोग डीपली फिर समझते हैं। क्वेश्चन बोला है कि कोशिका भित्ति जो होता है, ये कोशिका भित्ति में जो है वो काम क्या होता है, कोशिका भित्ति जो है, कोशिका भित्ति का काम क्या होता है पादप कोशिका में, सॉरी, है ना। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम यही होता है कि पेड़ पौधा जो है वो चल नहीं फिर सकता है ना, चल फिर नहीं सकता है। इसके लिए उसको एक जगह बहुत अच्छे से मजबूत तरह से खड़े रहने के लिए जो है वो कोशिका भित्ति इसका सहायता करता है। धूप में हो गया, बरसात में हो गया, हर तरह के मौसम को इसको झेलना पड़ता है। कोशिका ये पादप जो भी होता है ना पेड़ पौधा, उसको हर मौसम में झेलना पड़ता है। तो इसमें इस तरह का एक कोशिका बनाया गया है कि इसको उसको मजबूती देने के लिए जो है कोशिका भित्ति जो है वो उसको एक जगह तरह जो है वो कठोर परत होता है, जो कि इसको एक जगह खड़ा रहने में जो मजबूती देता है, और भी जो मौसम हो गया, बरसात हो गया, ठंडा हो गया, गर्मी हो गया, ये सबसे बचाव के लिए जो इसको मदद करता है। देख लेते हैं यहाँ क्या आंसर। तो कोशिका भित्ति एक आंतरिक संरचना होती है जो कि पौधे में पाई जाती है। ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाला हवा हो गया, है ना, नमी, या फिर तो विभिन्न परिवर्तन जो है सुरक्षा के लिए जो है पौधा में जो है कोशिका झिल्ली के बाहर में एक और भी मोटी परत होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। आगे की कोशिका के आकार, है ना, कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता है। क्या आप इसे सहमत हैं? अपना स्तर से उत्तर जो है बताना है। तो यहाँ पहले हम लोग समझते हैं कि कोशिका जो होता है ना, कोशिका का आकार जीवों के आकार पर कोई संबंध नहीं रखता है। इस कथन से हम पूरी तरह से जो है वो सहमत हैं, क्योंकि कोशिका विभिन्न जो है भिन्न भिन्न आकार की होती है। भिन्न भिन्न आकार में जो है कोशिका मिल कर जो है विभिन्न तरह के कार्य को मतलब जो है वो करती है, और ये अंग को बनाती है। तो यहाँ जो बोला है, क्या बोला है क्वेश्चन यही बोला है कि कोशिका के आकार जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं है ना। मतलब जिस तरह का कोशिका का आकार है, और अगर बड़ा जीव है तो उसमें बड़ा कोशिका होगा, इस तरह से कोई संबंध नहीं। ये बात सही है ना, इससे हम भी सहमत हैं। सहमत इसलिए हैं कि अलग अलग कोशिका छोटा हो या बड़ा हो, है ना, अलग अलग कोशिका मिलकर जो है अलग अलग कार्य को करने के लिए संपादित करता है। तो ये चैप्टर में तो इतना ही क्वेश्चन था। इसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है।
इसका जो आप लोग का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, आप जीमेल के थ्रू जाके वहाँ से ड्राइव से आप वहाँ से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो आगे का चैप्टर जो है मैथ भी है, ये सारा चीज़ हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो आगे नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें हम लोग जो है वो सारा दूसरा चैप्टर जो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे, उसका भी क्वेश्चन आंसर करेंगे और जो एग्जाम के बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। हर एक सब्जेक्ट जितना भी सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ना है वो सारा का सारा यहाँ होगा। तो बस खाली चैनल से आप लोग जुड़े रहिए।